तो हेलो सेलर्स, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग्स की विजिबिलिटी जो है मार्केट प्लेस पे वो बढ़ा सकते हैं। मुझे रिसेंटली किन्हीं सेलर ने ये कमेंट किया था कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मैंने उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए आज वीडियो लेके आ गया हूँ। थोड़ा लंबी रहेगी लेकिन पूरा डिटेल में बताऊंगा। लिस्टिंग विजिबिलिटी डिपेंड किस पे करती है, कैसे बढ़ाई जाती है। तीनों मार्केट प्लेस की मैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो तीनों की बात करूंगा। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। और हाँ, रेगुलर बेस पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। कोई भी दिन यहाँ पर मिस नहीं हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ हर दिन एक वीडियो लेके आता रहूँ। आप देख लो, लगभग 1500 वीडियोज हम लोग पोस्ट कर चुके हैं विद इन 2 ईयर्स। बट उस हिसाब से लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं। तो यार कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि मुझे स्लो डाउन करना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा टॉपिक है भाई जो टॉपिक पे मैंने वीडियो बनानी छोड़ दी हो। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो तीनों पे मुझे बताओ किस टॉपिक पे वीडियो बनानी रह गई है। मैं उस पर वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। बहुत लंबा खींच गया इंट्रो आज। सो इंक्रीज लिस्टिंग विजिबिलिटी, तीनों मार्केट प्लेस की बात करेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको नोट करा देता हूं, जो मिसकंसेप्शन या बोलते हैं ना रूमर्स होते हैं दिमाग में सेलर के, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले, मोर विजिबिलिटी इज नॉट मोर ऑर्डर। हाई विजिबिलिटी का मतलब हाई ऑर्डर नहीं होता। मतलब मान के चलो आपकी 10 लिस्टिंग है, ऐसा नहीं होगा कि जिस लिस्टिंग के सबसे ज्यादा ऑर्डर होंगे उसी की सबसे ज्यादा विजिबिलिटी होगी। ये दिमाग से निकाल देना। या कई बार सेलर बोलते हैं सर मेरा ना सेलर टियर तो अपग्रेड हो गया है, तो उस पर ज्यादा विजिबिलिटी देने के लिए बोला था फ्लिपकार्ट ने, बट वहां पर मेरे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। अब ऑर्डर और कम हो गए। तो ज्यादा विजिबिलिटी का मतलब ज्यादा ऑर्डर नहीं होता। हाँ, अगर आपके प्रोडक्ट का जो कन्वर्जन रेट है वो कांस्टेंट रहता है, मान के चलिए 10% आपके प्रोडक्ट का कन्वर्जन रेट है, तो अगर 100 विजिबिलिटी है तो 10 ऑर्डर आएंगे, और अगर 1000 विजिबिलिटी पहुंच गई तो 100 ऑर्डर आएंगे। राइट? तो मोर विजिबिलिटी इज मोर ऑर्डर ओनली इफ आपका जो कन्वर्जन रेट है, क्लिक थ्रू रेट या कन्वर्जन रेट है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इस चीज का आप सबसे पहले ध्यान रखना। दूसरी चीज, डोंट रन एड्स इफ प्रोडक्ट हैज हाई विजिबिलिटी बट लो ऑर्डर। ये आप समझ ही गए होंगे, किसी प्रोडक्ट की हाई विजिबिलिटी है, ऑर्डर उस पर कम आ रहे हैं, आपने देखा, तो उस पर ऐड चलाने की कोशिश मत करना। इसका मतलब वो प्रोडक्ट से लोगों को दिख तो रहा है, बायर को, लेकिन लोग उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है, ना उस पर अच्छे रेटिंग रिव्यू है, और वो प्रोडक्ट लोग कम खरीदना चाह रहे हैं। कुछ भी वो चीज़ें हो सकता है उनको पसंद ना आ रही हो, तो वो प्रोडक्ट को आप एड्स के लिए इग्नोर करना, क्योंकि विजिबिलिटी जब कम होती है तो सेलर सीधा एड्स के लिए भागते हैं। नेक्स्ट, मार्केट प्लेस प्रोवाइड विजिबिलिटी टू ऑल न्यू लिस्टिंग। जब भी आप नई लिस्टिंग करते हो, मार्केट प्लेस अपने एंड से सबसे पहले उनको विजिबिलिटी देता है। आपने देखा होगा जब भी आप मार्केट प्लेस पे कोई बाई करता है तो एक फिल्टर होता है न्यूएस्ट फर्स्ट का, तो वहां उसकी विजिबिलिटी आती है। कई बार तो रेलेवेंस में भी आ जाती है। तो अप्रॉक्स 2000 व्यूज तो मार्केट प्लेस अपने एंड से दे देता है, जिनके लिए लगभग हो सकता है 2-3 हज़ार रुपए आपको एड्स के थ्रू खर्च करने पड़ते, बट 2000 व्यूज स्टार्टिंग में मार्केट पे अप्रॉक्स दे देता है। वो मार्केट प्लेस टू मार्केट प्लेस अलग अलग होता है। तो अगर आपके इतने 2000 व्यूज में मार्केट प्लेस को लगा इस पर क्लिक अच्छे आ रहे हैं तो इसकी थोड़ा और विजिबिलिटी बढ़ा दो, इस पर 1-2 ऑर्डर भी आ गए हैं तो इसकी और विजिबिलिटी बढ़ा दो। तो ये एक क्या चलता है, इस टाइप का साइकिल सा चलता है। जैसे मैंने साइकिल यहाँ पे बना रखा ना, इस टाइप का, मतलब मोर विजिबिलिटी, उसके बाद ऑर्डर, मोर ऑर्डर, मोर विजिबिलिटी, मोर विजिबिलिटी, मोर ऑर्डर, मोर विजिबिलिटी, मोर ऑर्डर, इस तरीके से। राइट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन कैटेगरी 2। कभी भी अपनी विजिबिलिटी जो आपके प्रोडक्ट के व्यूज कितने आ रहे हैं मार्केट प्लेस में, किससे कंपेयर मत करना। मैं कई बार सेलर्स का दिखाता हूँ डेटा, तो वो कंपेयर मत करना। क्यों? ये कैटेगरी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई फैशन कैटेगरी है तो उसमें विजिबिलिटी हाई होगी। होता क्या है, मान के चलिए मुझे शर्ट लेनी है, तो मैं मार्केट प्लेस पे जाऊंगा, शर्ट सर्च करूंगा, तो कम से कम मैं 10, 20, 25, 30 शर्ट देखूंगा, उसके बाद मैं एक शर्ट पसंद करूंगा। कई बार तो लोग 100-100 भी करते हैं। राइट? तो विजिबिलिटी बहुत आई, हर हर बायर को, सेलर को मिली, बट बाय एक ही हुआ। वही मान के चलिए, लेट्स सपोज मैं गार्डनिंग टूल्स बेचता हूँ, तो यहाँ लो विजिबिलिटी आएगी लेकिन सेल उसके हिसाब से सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मान के चलिए मुझे फावड़ा चाहिए अपने गार्डन में काम करने के लिए, तो मैं पहले 30 फावड़े थोड़ी देखूंगा। मैं देखूंगा ठीक है 1, 2, 3, इन तीनों में से यार ये वाला बेहतर लग रहा है और ये कर। तो कौन सी कैटेगरी है आपकी, मुझे आप कमेंट में बताना। राइट? अगर मुझे लगेगा तो मैं उस कैटेगरी पे एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये मैंने वैसे अभी प्लान करा है कि मैं हर कैटेगरी पे अलग अलग बनाऊं,
क्योंकि अलग अलग सेलर अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, तो फटाफट अपनी अपनी कैटेगरी ड्रॉप कर दो, जिस पे सबसे ज्यादा कमेंट होंगे जिस कैटेगरी के, सबसे पहले उसी कैटेगरी पे बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये नोट समझ गए सबसे पहले। अब पता करते हैं कि मार्केट प्लेसेस पे आप चेक कैसे कर सकते हो कि आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी कितनी है। तो ये डेटा आपको कहाँ मिलेगा, ये वैसे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी न्यू सेलर्स के लिए है। फ्लिपकार्ट पे अगर आपका है अकाउंट, तो फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट में चले जाना। सबसे पहले फ्लिपकार्ट ग्रोथ का टैब आपको मिलेगा, उसके अंडर में फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट मिलेगा, उसके अंदर ट्रैफिक रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहां आपको लिस्टिंग वाइज विजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। आप फिल्टर लगा लेना मंथ का, वीक का। Amazon पे बिजनेस रिपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो वहां नीचे आपको SKU वाइज जो है वो उसकी विजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। मीशो पे अगर आप बिजनेस डैशबोर्ड पे जाओगे तो वहां पर आपको विजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, यहाँ Amazon में बिजनेस रिपोर्ट्स के अंदर बिजनेस रिपोर्ट, उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये था एक इनिशियल जो चीजें आपको जाननी जरूरी थी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिस्टिंग कौन कौन सी होती है। आपकी भी आप मुझसे एग्री जरूर करोगे कि आपकी कुछ लिस्टिंग देखना हाई विजिबिलिटी आ रही होगी, मतलब अच्छी खासी विजिबिलिटी, अच्छे खासे ऑर्डर्स आते होंगे, किसी किसी पे मीडियम विजिबिलिटी आती होगी, तो वो है पुअर रेटिंग्स की वजह से, उन पे रेटिंग्स डाउन जा रही है। तो मैं कहीं में 4 ही आ रही, कहीं में 3 ही आ रही, कहीं में 2 ही आ रही है, मतलब रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी रेटिंग कम आ रही है, तो उसमें विजिबिलिटी धीरे धीरे मीडियम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही उसमें रिटर्न्स हाई होने लगेंगे, ऑब्वियसली रिटर्न हाई का मतलब पुअर रेटिंग से भी पुअर रेटिंग, ठीक है, तो उसमें विजिबिलिटी लो हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी लिस्टिंग डेड हो जाएगी, उसमें नो विजिबिलिटी रहेगी। तो इस 4 टाइप की यहाँ पर टाइप्स ऑफ लिस्टिंग होती है अकॉर्डिंग टू लिस्टिंग विजिबिलिटी, लिस्टिंग इंप्रेशन ऑन दी मार्केट प्लेस, राइट। चलिए, अब बात करते हैं लिस्टिंग किस किस टाइप से आप अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जो है वो बढ़ा सकते हो। अब ये तो पता चल गया कि भाई विजिबिलिटी वगैरह होता क्या क्या है। अब बात करते हैं किस टाइप से आप विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो। तो 2 टाइप से बढ़ा सकते हो, एक लिस्टिंग पे काम करके, उसको बोलेंगे लिस्टिंग लेबल परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस भी नहीं, लिस्टिंग लेवल पे काम करके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सेलर लेवल पे काम करके, मतलब अपने सेलर अकाउंट पे काम करके भी आप अपने लिस्टिंग्स की जो है वो विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्टिंग लेवल पे कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं आप अपने लिस्टिंग की विजिबिलिटी। तो सबसे पहले लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन फॉर सर्च। ये चीज तो सबको पता होगी कि भाई अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की जो एसईओ करते हो अपने प्रोडक्ट का, या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हो, तो सर्च में वो लिस्टिंग बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। देखिए, लिस्टिंग की विजिबिलिटी कितनी आ रही है, मार्केट प्लेस अपने एंड से कितना दे रहा है, वो तो डिपेंड करेगा बाकी फैक्टर पे, बट कस्टमर के सर्च में आपका प्रोडक्ट कितना आ रहा है वो डिपेंड करेगा लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन पे। कंसेप्ट समझ गए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट पे अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड्स पे मैंने डिटेल वीडियो इससे 1-2 वीडियो पहले बनाई थी, आप वो चेकआउट कर लेना। टाइटल, एक ऐसा टाइटल होना चाहिए जिससे कस्टमर फर्स्ट टाइम देखते ही आपका प्रोडक्ट समझ जाए क्या क्या है इसके अंडर में, क्या क्या चीजें आती है। आप चाहो तो लंबे टाइटल्स भी लिख सकते हो जिस कैटेगरी में अलाउड हो। कीवर्ड्स में कोशिश करना रेलेवेंट कीवर्ड लिखना, कोशिश करना एग्जैक्ट कीवर्ड लिखना, गलत चीजें मत लिखने की कोशिश करना। नेक्स्ट, की फीचर्स, आपके प्रोडक्ट के जितने ज्यादा फीचर्स आप बताओगे, कितने जितने ज्यादा डिटेलिंग बताओगे, उतना ज्यादा वो सर्च में आने के चांसेस उसके बन जाते हैं। क्योंकि हर कोई अगर बायर अगर सर्च कर रहा है तो वो सिर्फ शर्ट लिख के सर्च नहीं करता, कई बार बायर सर्च करता है ग्रीन कलर चेक शर्ट, जैसे मैंने पहनी। तो हो सकता है आपका कीवर्ड में अगर ये कीवर्ड डाला हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप ये बेच रहे हो, तो आपका जो शर्ट है वो सबसे ऊपर दिखाए, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना, सिर्फ कहीं से कॉपी पेस्ट करके मत लिख देना, खुद से भी लिखने की कोशिश किया करो। उसके अलावा A+ कैटलॉग होना जरूरी है, उससे क्या होता है लिस्टिंग विजिबिलिटी काफी ज्यादा बनती है और क्लिक्स बढ़ते हैं, क्लिक बढ़ेंगे तो और विजिबिलिटी मिलती है, राइट। तो अमेजोन में आप A+ लिस्टिंग खुद से कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। फ्लिपकार्ट में A+ लिस्टिंग को बोलते हैं रिच प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, RPD, वो पेड होता है, वो भी आप करवा सकते हो, ठीक है। मीशो में अभी ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, बट मीशो में आप टाइटल हो गया, की फीचर्स हो गए, डिटेलिंग पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम लिस्टिंग लेवल पे आपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का करना है। दूसरा, मोर रिव्यूज, जितने ज्यादा आपके प्रोडक्ट पे रिव्यूज होंगे, मार्केट प्लेस ऑर्गेनिकली आपके प्रोडक्ट को आगे इंप्रूव करेगा, राइट। तो ये हो गया ऑर्गेनिक वे, ये भी ऑर्गेनिक वे है, ये भी ऑर्गेनिक वे है। रिव्यूज जितने ज्यादा होंगे, देखिए अगर एक भी पॉजिटिव रिव्यू आता है ना, तो आपका जो प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है एक अच्छे रिव्यू की वजह से।
जेन्युइन रिव्यू जो होगा। तो कोशिश करो आपके प्रोडक्ट पे अगर व्यूज आपको कम दिख रहे हैं तो रिव्यूज उस पर करवा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज कस्टमर से ले सकते हो ताकि आपके प्रोडक्ट का विजिबिलिटी बढ़े ऑर्गेनिक तरीके से। थर्ड, थोड़ा इनऑर्गेनिक तरीका है प्रमोशंस के तौर पे। प्रमोशन में क्या क्या, जैसे फ्लिपकार्ट में हो तो सुपर कॉइन जरूर लगा लेना, मीशो में स्मार्ट कॉइन जरूर लगा लेना, अमेजोन में कूपन जरूर लगा लेना, एंड अदर प्रमोशंस भी आते रहते हैं, जैसे इवेंट्स आते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना। उसके अलावा आपके अमेजोन में और भी प्रमोशंस आते हैं, लाइटनिंग डील्स हो गई या अदर डील्स हो गई। उसके बाद फ्लिपकार्ट में आप 10% बास्केट ऑफर वगैरह वगैरह भी कर सकते हो। इससे क्या होगी, लिस्टिंग की विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होती है, क्योंकि मार्केट प्लेसेस इन जिन प्रोडक्ट्स पे डील लगी होती है, प्रमोशंस लगे होते हैं, कॉइन्स लगे होते हैं, उनको आगे हाईलाइट करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ से भी ऑर्गेनिकली ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्रोडक्ट पे जो है वो डिस्काउंटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तो ये काम भी जरूर कर लेना। इन सारे टॉपिक्स पे मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी हैं। अच्छा, आप अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो इनमें से, कमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, जस्ट यूट्यूब पे जाना और लिखना। मान के चलिए आप फ्लिपकार्ट प्रमोशन पे वीडियो चाहते हो तो फ्लिपकार्ट प्रमोशन, मेरी वीडियो आपको 1 2 3 में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, या आप मेरा नाम लिख लेना प्रमोशन, फ्लिपकार्ट प्रमोशन वीडियो बाय ऋषि, तो आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप सुपर कॉइन पे वीडियो ढूंढ सकते हो, मेरी स्मार्ट कॉइन पे ढूंढ सकते हो। इस तरीके से डिटेल में चले जाना। नेक्स्ट, मार्केट प्लेस प्रोग्राम्स के, ये भी थोड़ा मार्केट प्लेसेस प्रोग्राम भी थोड़ा इनऑर्गेनिक तरीका है, जिसमें आप मार्केट प्लेस के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो, कुछ पे करते हो, उसके बाद विजिबिलिटी बढ़ती है। जैसे कई बार तो ये डिस्काउंटिंग से बढ़ती है, जैसे मीशो पे हो गया, न्यू कैटलॉग बूस्टर हो गया, फ्लिपकार्ट पे इग्नाइट्स वगैरह होते हैं, या अमेजोन पर भी न्यू प्रोग्राम, न्यू सेलर के लिए कई प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनमें आप चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट वो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, रिकमेंड भी नहीं करता, बट ये भी एक तरीका है अपने प्रोडक्ट को थोड़ा प्रायोरिटी पे आगे दिखाने का, राइट। पॉइंट नंबर 5 इज एड्स। ऑब्वियसली एड्स के थ्रू आप विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी बढ़ा सकते हो, बट सिर्फ एड्स पे ही ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं देखता हूँ सेलर के पास एक ही यही ऑप्शन दिखता है मेरे को जब भी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको कैसे कैसे विजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जिस प्रोडक्ट के आपके पास अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन उसमें विजिबिलिटी कम हो रही है, राइट, उसके ऑर्डर्स अच्छे हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट आपके, बट एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट उसमें विजिबिलिटी कम आ रही है, तो आपको पता है इसका कन्वर्जन रेट अच्छा है, उन पे आप सीपीसी एड्स के लिए जा सकते हो। तीनों मार्केट प्लेस पे आप ये ऐड चला सकते हो, राइट। तो एड्स का भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 6 इज लोअर योर प्राइस। सम टाइम जब आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता, तो आप 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये अपने प्रोडक्ट पे कम करके देख सकते हो। एक डेटा के अनुसार एवरी 1 रुपी डिक्रीज जब आप अपने प्रोडक्ट पे करते हो तो 1% विजिबिलिटी में बूस्ट आता है। ये एक रैंडम डेटा मैंने कहीं पढ़ा था, तो मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए। लोअर प्राइस करने से भी कई बार विजिबिलिटी इंक्रीज होती, कई बार क्या, ऑब्वियसली ये तो एक कंसेप्चुअल है कि कम प्राइस करेंगे तो विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, राइट। नेक्स्ट, मोर ऑर्डर्स। अब आप बोलोगे सर ज़्यादा ऑर्डर चाहिए इसलिए तो विजिबिलिटी बढ़ानी है, बट मैं आपको अगेन बोलता हूँ जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो ये साइकिल बनाओ अपने प्रोडक्ट का, और फिर देखो आपके प्रोडक्ट में विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी आनी शुरू हो जाए, राइट। तो ये तो था कि लिस्टिंग लेवल पे आप कैसे कैसे काम कर सकते हो। चलो भाई, वीडियो को लाइक भी कर दो, यहाँ तक पहुँचे, लाइक नहीं किया तो फिर तो बुरी बात है, ठीक है। चलिए अब सेलर लेवल पे बात करते हैं कि आप अपने, देखिए, अकाउंट का क्या कर सकते हैं। जैसे होता है ना, एक मॉल है, तो सेलर लेवल मतलब मॉल में इम्प्रूवमेंट, और लिस्टिंग लेवल मतलब मॉल की शॉप में इम्प्रूवमेंट, राइट। तो कस्टमर कब ज़्यादा आएंगे, जब शॉप में भी इम्प्रूवमेंट होगा और मॉल में भी इम्प्रूवमेंट होगा, राइट। तो सेलर लेवल पे भी आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी, जैसे अपग्रेड योर सेलर लेवल। जैसे जैसे आप एक बेहतर सेलर बनोगे, मतलब फ्लिपकार्ट में जैसे सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम इस टीयर पे हो, मुझे आप बता देना वैसे, ठीक है। अमेजोन पे भी आप एडवांस प्रीमियम इस टाइप से, राइट। तो जितना बेहतर आपका टीयर होगा उतनी बेहतर आपको प्रायोरिटी वे विजिबिलिटी मिलेगी, तो उसका भी आप फायदा जरूर उठाना। दूसरा, फोकस्ड कैटेगरी सेलर। ये देखा गया है कि जो सेलर एक सिंगल कैटेगरी पे सारे प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उनकी विजिबिलिटी थोड़ा ज्यादा रहती है मार्केट प्लेस की तरफ से, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, मतलब अगेंस्ट उनके जो सेलर बहुत सारी कैटेगरी लेके बैठे हुए होते हैं, ठीक है। चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद नो पॉलिसी ब्रीचेस, अपने चेक करो, आरटीडी ब्रीच, कैंसिलेशन या लेट रीअटेम्प्ट वगैरह वगैरह, ये कोई भी चीज़ आपके अकाउंट पे नहीं लगी होनी चाहिए। मतलब मार्केट प्लेस की जो पॉलिसी है उसको आपने प्रॉपर फॉलो किया हो। कहीं पर भी अगर आपका सेलर अकाउंट जो है वो दिक्कत में आया है,
तो वहाँ पर जो है वो सेलर लेवल डिक्रीज होगा और विजिबिलिटी आपके अकाउंट की कम कम हो जाएगी। नेक्स्ट, गुड सेलर स्कोर। जो आपका सेलर स्कोर होता है, सारे लिस्टिंग्स को देख के प्लस आपकी परफॉर्मेंस को देख के, आप कैसे डिस्पैच कर रहे हो, कितना आरटीडी ब्रीच वगैरह कर रहे हो, उसको देख के एक सेलर स्कोर दिया जाता है। वो सेलर स्कोर अच्छा होना चाहिए विजिबिलिटी हाई होने के लिए। गुड रीजनल सेल्स स्कोर, रीजन में आपकी कितनी सेल है, मतलब लोकल और जोनल में आपकी जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतना ज़्यादा आपका विजिबिलिटी बनाया जाए, राइट। तो दीज आर दी पॉइंट। बाकी टीम को कांटेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। सेलर लेवल प्लस लिस्टिंग लेवल पे प्रॉपर काम कर लेना, डेफिनेटली 100% आपकी विजिबिलिटी जो है वो लिस्टिंग्स की बढ़ जाएगी। ये न्यू सेलर्स के लिए भी है और ओल्ड सेलर्स के लिए भी है। सारे लिस्टिंग पे ये काम शुरू करो। सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा मुझे आप कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी हाँ, शुरू में टास्क दिया था ना कि हम ऑलरेडी 1500 वीडियो बना चुके हैं। मुझे बताओ कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पे कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस पर मैंने वीडियो बनानी, मतलब वीडियो अभी तक नहीं बनाई है। ऐसे ही रैंडमली मत कर देना, पहले एक बार सर्च भी कर लेना। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।